उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। ऐसे में झांसी में तीसरे चरण में मतदान होना है, जिससे पहले आज हम झांसी में मौरानीपुर विधानसभा में खड़े हुए हैं और यहाँ की पब्लिक से हम जानेंगे कि आखिर 2022 में वो किसकी सरकार को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश कुमार है। कमलेश जी, हाँ। क्या लगता है 2022 में झांसी में आपको किसकी लहर दिख रही है? लहर से समझ में नहीं आई। किसकी लहर है? समाजवादी पार्टी की है, बीजेपी की है, बीएसपी की है, कांग्रेस की? किसकी लहर दिख रही है? वैसे तो बीजेपी की दिख रही। बीजेपी की दिख रही है, समाजवादी पार्टी की नहीं है? समाजवादी पार्टी की नहीं है, बीजेपी। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम जीतेश प्रजापति है। जी, क्या लग रहा है आपको, किसकी लहर दिख रही है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में जो लहर है वो अपनी सपा सरकार की है, समाजवादी पार्टी ही आएगी। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं आएगी? बीजेपी के कुछ कार्यक्रम ऐसे रहे हैं जी, जिससे हम लोग नाखुश रहे हैं। अच्छा, इसलिए समाजवादी पार्टी ही आएगी। चलिए ठीक है। क्या नाम है बेटा? अतुल श्रीवास। अतुल श्रीवास। क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर होगी? बीजेपी। बीजेपी की। समाजवादी पार्टी की क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं आएगी कि यहाँ पर पप्पू सेठ को टिकट मिला, अभी नहीं मिला, ये नहीं है पता। यहाँ पे बीजेपी आएगी, यहाँ पर आएगी तो। अच्छा, बीजेपी आएगी। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ जी, क्या लग रहा है इस बार 2022 में किसकी लहर है? इस समय भाई ये मतलब मैं समझता हूँ कि भाजपा की लहर है। भाजपा की। हाँ, भाजपा आएगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि गुंडागर्दी ये सब चीज़ें बहुत बंदिश हो गई हैं। अच्छा, मतलब हाँ। आम जनता खुश है। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? राजू रेकवार। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में किसकी लहर है? की बता देता हूँ। नहीं, मतलब आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी इस बार के चुनाव में? जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। तो फिर भी आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी? हमको लग रहा है कि फूल जीतेगा। फूल जीतेगा? हाँ। साइकिल नहीं है? साइकिल नहीं, जीतना चाहिए। हिमांशु राजपूत। हिमांशु राजपूत जी, इस बार क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में किसकी लहर है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की। जी, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी की लहर यहाँ अगर लोकल 224 विधानसभा में देखा जाए तो थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन ऑल ओवर अगर इंडिया देखा जाए और अगर देश हित की बात करी जाए तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी आए। क्या नाम है दादा आपका? शुभाराम। शोभाराम जी, इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी लहर है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपके नज़र में कौन अच्छा नंबर 1 पे है? अभी तो सब कैंडिडेट आए नहीं हैं। नहीं, कैंडिडेट से नहीं, हम पार्टी की पूछ रहे हैं। इस नवाज के चुनाव में कौन सी पार्टी के जीतने के ज़्यादा चांस है? अब भाजपा का सुन रहे हैं सब जगह। अच्छा, सपा का नहीं सुन रहे? अब सपा का भी सुन रहे हैं। दीपक। दीपक जी, इस बार के 2022 के चुनाव में किसकी लहर दिख रही है आपको? अभी टिकट फाइनल नहीं हुई है। टिकट की नहीं कह रहे, पार्टी कौन सी आपको पसंद आ रही है, कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या लगता है? दोनों में समान टक्कर है। समाजवादी पार्टी में और दोनों में समान टक्कर है। किसमें? समाजवादी पार्टी और भाजपा में भाजपा में टक्कर है। मतलब अगर जीतने के चांस होंगे तो किसके होंगे? कांटे की टक्कर है दोनों में। क्या नाम है? मोहम्मद जाकिर। वही मुख्यमंत्री इस बार के भूपेश चुनाव में क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? हमारे हिसाब से तो अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश को आना हाँ। चाहिए। बीजेपी नहीं है? नहीं आ भी सकती है, बीजेपी नहीं कह रहे हैं, लेवल टक्कर दोनों में। टक्कर दोनों। हाँ। मोहम्मद कलीम। सलीम जी, क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में किसकी लहर? ये अखिलेश की आ रही है। अखिलेश जी, भाजपा नहीं है? बीजेपी आ सकती है, लेकिन दोनों में टक्कर है सबसे ज़्यादा। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? मुरारी लाल। मुरारी लाल जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में किसकी टक्कर है, कौन सा आगे रहेगा? हमारे यहाँ तो भाजपा जीते भैया। भाजपा और कोई नहीं है? और ये अब जो है सो है। अच्छा, जो राजनाथ सुरेश। सुरेश जी, क्या लग रहा है वही इस बार मुख्यमंत्री 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की लहर ज्यादा है? भाजपा की भाजपा की। सपा की नहीं है? है भी। सपा की है भी। मतलब अगर पहला वोट अगर मतलब आपका पसंदीदा पार्टी मानी जाए तो कौन रहेगी? भाजपा। भाजपा। क्या नाम है? मुकेश। मुकेश जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है? भाजपा की है। भाजपा वही की है। मुख्यमंत्री सपा भूपेश की नहीं है? बघेल आज क्यों? राजनांदगांव भाजपा ने अच्छे काम किए। जहां मुख्यमंत्री वहां स्थानीय कार्यक्रमों में क्या नाम है? उमेश पटेरिया। और पटना इस दौरे बार पर रवाना 2022 होने में से किसकी पहले लहर दिख रही है आपको? इस बार भाजपा की। भाजपा की। सपा की नहीं है? नहीं, सपा की है, लड़ाई में है, अच्छी सपा लड़ाई में है। अच्छा, क्या नाम है बड़े भाई आपका? दिलीप अग्रवाल जी। अग्रवाल वही जी, क्या लग रहा है इस बार 2022 के चुनाव में किसकी लहर है? बीजेपी सरकार। बीजेपी। जी अखिलेश सर। की क्यों नहीं है? अखिलेश के राज में गुंडागर्दी, इसमें दुकानदारी भी यार
मतलब सुकून में है दुकानदार। दुकानदार सुकून में है। जी इस बार 2022 में किसकी लहर दिख रही है? बीजेपी बीजेपी की। क्यों बीजेपी की क्यों है? अच्छी पार्टी है। अच्छा साइकिल की नहीं है? हाँ साइकिल से क्या मतलब? साइकिल से मतलब ही नहीं है। इस बार 2022 के चुनाव में किसकी लहर है? बीजेपी की। बीजेपी की। साइकिल की नहीं है? साइकिल नहीं, बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों है? बीजेपी ना गुंडा राज। ना गुंडा का राज। क्या नाम है चाचा? रामगोपाल। इस बार के चुनाव में किसकी लहर दिख रही है? अब किसी की नहीं दिख रही। अभी किसी की नहीं दिख रही। मतलब अगर देखा जाए तो जीतने के चांस किसके हैं? अबे आ तो जाए टिकट जब तुम टिकट की नहीं, पार्टी की बात कर रहे पार्टी हैं। जब आ जाएगी जब तुम्हारे पार्टी अभी कौन सी भूपेश प्रदेश में कौन सी बघेल अच्छी आज लग रही है? अभी तो भाजपा है इसमें। पटना के दौरे पर हैं, जहां साइकिल नहीं है। साइकिल अभी यहाँ नहीं है। बातचीत की। क्या नाम है? दिलीप अग्रवाल। अग्रवाल जी क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में किसकी लहर बीजेपी होगी? किसान क्लब ए का विरोध अभी कर तो रहे कोई उम्मीद ही नहीं है। अभी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की अगर बात की जाए तो किस पार्टी की लहर है? अभी तो कोई अभी टिकट ही को संशोधन नहीं हो तो लहर कहाँ है? नहीं अगर टिकट की बात ना की वहीं जाए और मुख्यमंत्री पार्टी की बात की भूपेश जाए तो किस बघेल पार्टी को आज पसंद करते हैं आप? राजनांदगांव और पटना के दौरे पर हैं, सपा जहां को भी करते हैं, मुख्यमंत्री भाजपा वहां को स्थानीय करते कार्यक्रमों में हैं। शामिल होंगे। क्या नाम है चाचा? जहां गांव और पटना से मोहनलाल जी, बातचीत इस की, बार श्री राहुल 2022 गांधी के चुनाव में दौरे को किसकी लेकर लहर दिख सवाल रही है? उठाया। किस हम बात क्या का बता विरोध दें, हम कर तो रही ये है? खड़े ही जावेद राजीव गांधी किस पार्टी की लहर दिख रही है? अपन को कोई पता रुपए को सालाना कोई 6,000 पता नहीं। देने का विरोध। वोट करेंगे भूपेश इस बघेल ने बार? आगे कहा अपन कि कोई सहमति- चक्कर में लेकिन पड़ते ही नहीं। केवल वोट करेंगे विरोध कि के लिए नहीं? वोट विरोध जब इच्छा हुई तो दे नहीं वोट जाएंगे। तो देने जाएंगे ना। नहीं जाएंगे। क्या नाम है? संतोष कुमार सेन। संतोष कुमार जी, ये बताइए 2022 में किसकी लहर दिख रही है? 2022 में किस पार्टी की लहर है? बाबा जी मोदी जी। अच्छा साइकिल नहीं है? अरे वो तो फीका है। अच्छा स्कूल में है। क्या नाम है चाचा? रमेश चंद। क्या लग रहा है इस बार 2022 के चुनाव में किसकी लहर है? अभी कुछ जानकारी नहीं है, अपन राजनीति में नहीं पढ़ते। मतलब किसकी लहर दिख रही है जीतने के हम चांस? राजनीति में नहीं पढ़ते हैं भाई साहब। क्या आपका? आकाश यादव। आकाश यादव जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में किसकी लहर है? अब ये तो बता नहीं सकते किसकी लहर है, लेकिन जाएगा अपनी बीजेपी ही आएगी। बीजेपी की आएगी। साइकिल क्यों नहीं आएगी? अब वो कह नहीं सकते, अब जिसका ऊपर लावाड़ी होगा वो आएगा। क्या नाम है? राजू माली। माली जी, क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में किसकी लहर होगी? लहर तो भैया बीजेपी की समझ में आ रही। बीजेपी की। साइकिल की नहीं है क्या? नहीं, साइकिल की भी है। साइकिल की भी है। हाँ, तो टक्कर किसमें होगी? टक्कर दोनों में होगी, साइकिल में और भाजपा में। अच्छा, हाँ। क्या नाम है? जितेंद्र। अच्छा ये बताइए 2022 के चुनाव में किसकी लहर दिख रही है? वो भाजपा। भाजपा। साइकिल नहीं है? वो साइकिल भी है। अच्छा तो मतलब जीतने के चांस किसके हैं? अब वो नहीं बताता। क्या नाम है? कयूम। कयूम जी, क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में किसकी लहर है? मोदी जी की। मोदी जी की। साइकिल क्यों नहीं है? साइकिल की नहीं है, मोदी जी की। मोदी जी की है। सुकून में है? सुकून में है? हाँ, आराम में उसकी सरकार में। रसीद जी, क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में किसकी लहर होगी? पता नहीं भाई, जिसकी लहर हो जाए। लहर तो अभी किसी की समझ में नहीं आ किसकी रही। होगी फिर? भाजपा या सपा के अलावा किसी की नहीं समझ में आ मतलब रही। और कोई पार्टी नहीं है टक्कर में? और नहीं है टक्कर में। क्या नाम है आपका? विनोद विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, इस बार 2022 के चुनाव में किसकी लहर दिख रही है? भाजपा। और किसमें टक्कर होगी? सपा। सपा। जीतने के चांस किसके ज्यादा है? अपने थे हाँ, राजलाल। राजीलाल। चलिए, बोलिए क्या नाम है? सोनू पटेरिया। पटेरिया जी, क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में किसकी लहर होगी? बीजेपी की। बीजेपी की। साइकिल की क्यों नहीं है? अब कन्फर्म पब्लिक के ऊपर है, जिसको पब्लिक लाइक करेगी वही निकलेगा। क्या नाम है आपका? महेंद्र पाठक। पाठक जी, 2022 के चुनाव में किसकी लहर दिख रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। समाजवादी पार्टी नहीं है? समाजवादी पार्टी कहीं लाइन में भी नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? दीपक मोदी। दीपक मोदी जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी लहर होगी? भय मुक्त सरकार, और हम तो चूंकि व्यापारी हैं, हमें जो इन विगत 5 सालों में सुरक्षा मिली है उसकी पुनरावृत्ति होगी। निश्चित रूप से पूरे व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। क्या नाम है आपका? सोनू तिवारी। सोनू तिवारी जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर होगी? योगी जी। योगी जी। साइकिल क्यों नहीं है? नहीं, योगी जी ही आएंगे। साइकिल नहीं है? नहीं, दूर दूर तक नहीं, योगी जी ही आएंगे। आएंगे? क्लियर है। क्लियर है। वहीं क्या नाम है मुख्यमंत्री बड़े भाई भूपेश आपका? वहीं मुख्यमंत्री भूपेश क्या लग रहा है बघेल 2022 आज राजनांदगांव और पटना लहर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, और किसी की नहीं है? और बाकी सब राजनीतिक पार्टियां उस स्तर लायक है ही नहीं कि प्रदेश में सरकार बना ले किसी भी कंडीशन में। अच्छा,
से भारतीय जनता पार्टी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है? शिवी कुमार। शिवी कुमार जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी लहर होगी? अब भैया क्या बता दें हम किसकी लहर होगी। अभी दोनों किसकी लग रही है? अभी तो दोनों पार्टियां मजबूत है। कौन कौन सी पार्टियां मजबूत हैं? समाजवादी पार्टी और अपने पप्पू सेठ जी। पप्पू सेठ जी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, हाँ। पार्टी में किसकी टक्कर है? पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी। अच्छा, हाँ, चांस किसके हैं ज्यादा? अब ये कहना तो मुश्किल है। अच्छा, सुबोध सुबोध जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी लहर होगी? बीजेपी की। बीजेपी की। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी नहीं आएगी, बीजेपी ही आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्या दिक्कत? आदमी को बीजेपी ही पसंद है। बीजेपी पसंद है। हाँ। भूपेश बघेल आज राजनांदगांव और पटना के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री वहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जहां गांव और पटना दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम ने मीडिया से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी के विरोध पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी किस बात का विरोध कर रही है? क्या वे राजीव गांधी युवा मितान क्लब का विरोध कर रहे हैं? क्या वे भूमिहीन मजदूरों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाने का विरोध कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मोहन। मोहन जी, इस बार के चुनाव में किसकी लहर दिख रही है? लहर दिख रही है साइकिल और फूल। फूल में। अच्छा, तो जीतने के चांस किसके ज्यादा है? जीतने के चांस है फूल के। फूल के। दादा आपको सेतु क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में किसकी लहर होगी? चुनाव क्या है, देखो तो फूल ही है। फूल ही है। जय क्या करें हम बताओ। क्या नाम है? भरत। भगत जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में किसकी लहर होगी? भाई फूल जीते और को जीते। फूल है और और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है? फूल ही है सर। अच्छा, साइकिल क्यों नहीं है? सर साइकिल का तो कोई वर्चस्व नज़र नहीं आ रहा है। मऊरानीपुर से एक सबसे बड़े नेता थे अपने पप्पू सेठ जी, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं सर, जिनकी वजह से सपा की यहाँ अपना पहचान थी मऊरानीपुर क्षेत्र में, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और टिकट भी शायद उन्हीं का क्लियर होने का चांस दिख रहा है। अब टिकट उनका क्लियर हो जाएगा तो फिर वही सीट निकालेंगे। मैं संजू पाठक। पाठक जी, क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में किसकी लहर है? समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया की लहर है। अच्छा, भाजपा की क्यों नहीं है? बात महंगाई के कारण 900 रुपया का सिलेंडर है, घरेलू महिलाओं पे बोझ की मार दे रही है। 200 रुपया लीटर ऑयल है सरसों वाला, पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, महंगाई चरम सीमा पे है। वो कहते हैं हम राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे, लेकिन वो भगवान राम को लाए हैं। इतने बड़े भाजपाई हो गए, भगवान राम को लाएंगे वो लोग? भगवान राम तो सबके हैं, अखिलेश जी के भी है, सब लोगों के भगवान है, मुलायम सिंह जी के भी है, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी के भी, यशपाल भैया के भी है, रामचंद्र जी। इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो निश्चित है, परिवर्तन होगा। क्या नाम है आपका? राहुल सोनी। राहुल सोनी जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में किसकी लहर है? साहब लहर का अब टिकट तो फाइनल हो। लहर किसकी, पार्टी की किसकी लहर है? लहर का लहर तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रही। सपा की है, बीजेपी की है, किसकी लहर? कांग्रेस की है, बीजेपी से तो टिकट नहीं वो फाइनल। टिकट हो जाए जब लहर को पटो पड़े। प्रदेश में सत्ता किसकी बनने की चांस ज्यादा है? योगी जी की। योगी जी। हाँ। सुमित। क्या लग रहा है आपको? योगी। योगी। साइकिल नहीं है? क्यों? साइकिल है ही नहीं कहीं, मतलब है ही नहीं। योगी है। आपको क्या लग रहा है? साइकिल। साइकिल। बीजेपी नहीं है? नहीं। बीजेपी क्यों नहीं है? और विकास क्या किया? विकास नहीं, कुछ नहीं, कोई विकास किया। क्या 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 नहीं किया उन्होंने? क्या कि मतलब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, हाँ। शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है, और यही सब चीज़ें हैं। अच्छा, मतलब तो इस बार परिवर्तन होगा क्या? बिल्कुल होगा, पक्का होगा। क्या नाम है आपका? हरी बाबू। हरी है बाबू। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या है? योगी जी। साइकिल नहीं है? बिल्कुल कहीं नहीं। और कोई पार्टी? सिर्फ बाबा जी का। बाबा जी। क्या नाम है आपका? हमारा राजू कुशवाहा। क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है? बीजेपी की। बीजेपी की। साइकिल की नहीं है? नहीं, साइकिल की क्यों नहीं है? साइकिल तो कोसों दूर है अभी। साइकिल को दूर है। अच्छा, सफर तय नहीं कर पाएगी लखनऊ का? बिल्कुल नहीं। कौन सफर तय करेगा लखनऊ का? जी, सब लखनऊ का सफर कौन तय करेगा? बीजेपी, कमल का फूल। क्या नाम है आपका? पीयूष गुप्ता। पीयूष गुप्ता जी, इस 2022 के चुनाव में किसकी लहर दिख रही है आपको? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। टक्कर किसमें मऊरानीपुर सीट से अभी टक्कर किसमें होगी? प्रदेश में सत्ता किसकी बनने जा रही है? प्रदेश में बीजेपी की बनने बीजेपी की बनने जा रही है। फाइनल है। टक्कर किससे होगी? और सपा से। सपा से।
क्या नाम है चाचा आपका? दिलीप कुमार, दिलीप कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार 2022 के चुनाव में किसकी लहर होगी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की नहीं है? तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव और पटना भाई, के सरकार दौरे में पर जो हैं, जहां सुविधाएं मुख्यमंत्री ठीक है वहां स्थानीय और मुख्यमंत्री ना किसी की लूट वहीं खसोट है। मुख्यमंत्री भूपेश मतलब बघेल आज शांति वातावरण बढ़िया है। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आई। बीजेपी है और कोई नहीं है? क्या नाम है? विष्णु। विष्णु जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? बीजेपी है। बीजेपी और कोई नहीं है? बस बीजेपी सपा क्यों नहीं है? साप अपनी जगह है, मतलब सत्ता किसकी आएगी? सत्ता बाबा की। बाबा की सत्ता आएगी। नाम है? राजेंद्र। राजन जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में किसकी लहर है? बाप बीजेपी की है लहर भैया, बीजेपी की बीजेपी की है। और कोई नहीं है? नहीं वो कोई नहीं है, बाबा जी आएंगे, गुंडा राज खत्म होगा बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जमनादार। जमनादास जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है? वाह वही है योगी। क्या नाम है आपका? अरे नाम अरे क्या है, हमें बताओ तो सही। क्या लग रहा है किसकी कहा लहर होते है? यार, लहर किसकी है? लहर चाहिएगी ही, उसे कहा करने हैं। टक्कर किसमें होगी? टक्कर किसमें भाजपा और होगी? सपा में भाजपा और सपा में जीतने के चांस किसके हैं? सत्ता किसकी बनेगी? बीजेपी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत गुप्ता। क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में किसकी लहर है? 2022 के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। भाजपा जो है अपने जो है खुद के ही करंदों से जो है त्रस्त है। सपा जो है भी इसी प्रकार की कर रही है और सत्ता किसकी बनेगी? सरकार जो है 100 मतलब 50 सीट से किसी भी पार्टी को ज़्यादा नहीं मिलेगी, मिला जुला के सरकार बनाना पड़ेगी। सहयोगी दल भी नाराज चल रहे हैं सरकारों से, लिहाजा जो है इसमें जो है अच्छा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज समय शिक्षा का बदलाव में और तमाम परिवर्तन करने की ज़रूरत है, तभी ही स्पष्ट राजनीति बन पाएगी। आज जहाँ भी देखो वहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। गौ संरक्षण में भी जो है काफ़ी परेशानियाँ चल रही हैं और जो है इसमें भी जो है आम आदमी पब्लिक परेशान है, सारी रात जागती है। क्या लगता है किसकी सत्ता होगी इस बार? सत्ता इस बार जो है भाजपा को जरूर 150 सीटें मिल सकती हैं, इसके बाद सपा को दूसरी नंबर की पार्टी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शीतल परवार। इस बार 2022 के चुनाव में किसकी लहर दिख रही है? हमें तो भैया बीजेपी की लहर दिखा रही है। सपा की नहीं है? अभी नहीं दिखा रही सपा की। सपा की क्यों नहीं है? हमका पता दिखाई नहीं है। ये होनी चाहिए ना। जब वोट बैंक में क्लियर नहीं भेजे, टिकट नहीं बढ़े हुए थे तो क्या मतलब हो? क्या नाम है आपका? आशीष कुमार यादव। आशीष जी, क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में किसकी लहर है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। सपा बीजेपी की क्यों नहीं है? बीजेपी के 5 साल में कोई कार्यकाल में कोई काम ही नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। क्या लग रहा है आपको किसकी लहर है? इस बार तो समझ में नहीं आ रहा इस बार किसकी लहर है। समाजवादी पार्टी की है। नहीं समाजवादी पार्टी की है तो है। इस बार देखो अब टिकट फाइनल हो जाए, इसके बाद पता चलेगा किसकी किसमें होगी? टक्कर। तो दोनों में है, समाजवादी और बीजेपी पार्टी में। क्या लग रहा है आपको? हम तो रश्मि यार के साथ है। नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं। किसमें टक्कर होगी, कौन सी पार्टी जीतने के चांस है? टिकट मिलने के बाद पता होगा। जैसे अच्छा, टिकट सारा फाइनल हो जाए इसके बाद प्रदेश में सत्ता किसकी बनेगी? सत्ता सपा या बीजेपी दोनों में से फाइट टक्कर होगी। हाँ, क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी। बालकृष्ण श्रीवास। क्या लग रहा है किसकी टक्कर होगी इस बार? बीजेपी और सपा। जीतने के चांस किसके हैं? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी आ रही। इस बार किसकी टक्कर है? बीजेपी। बीजेपी की। कोई भी टक्कर ही नहीं है, बीजेपी अकेली ओनली। क्या लग रहा है? बीजेपी है भैया। हाँ। झांसी की जनता ने अपनी अपनी राय दी है और किसी ने समाजवादी पार्टी को बहुमत बताया है तो किसी ने बीजेपी को बताया है। लेकिन अब इस बार के 2022 के चुनाव में ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस प्रदेश में किस पार्टी की सत्ता होती है। ये 10 मार्च को ही नतीजे सामने आएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए रवि परिहार, झांसी। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। और भेजे, इस बार किसको वोट डाल रहे हो? उसी को जो हमारे दाजू की परवाह करता है। लेकिन दाजू तो फौज में है ना। अरे कैसी बात कर रहे हो? यहाँ तो हर घर से कोई ना कोई फौज में है। इसलिए मैं ही क्या, सब लोग उसी के साथ खड़े हैं जो फौज के मान और सम्मान के लिए खड़ा है।
जय हिंद। OROP से लाखों सैनिकों का सम्मान। सैन्य धाम का काम प्रगति पर। गैलेंट्री अवार्ड विजेता सैनिकों की सम्मान राशि को कई गुना बढ़ाया। सैनिकों के सम्मान में सर झुकाती है भाजपा। उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मैं अरविंद पांडे, प्रत्याशी 65 विधानसभा गदरपुर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा आपराधिक मामलों का विवरण अनुसार स्वीकृति एवं घोषणा करता हूँ। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूँ। शुद्ध प्लस पान मसाला। सब कुछ आजमाया